हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर नेट क्लासेस। दिस साइड अंकित सागू। आज है डीए का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर डीआई को सोल्व करेंगे, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम दिसंबर 2025 में हुआ है। 3 जनवरी 2026 के मॉर्निंग शिफ्ट की डीआई को हम सोल्व करेंगे। डीआई को सोल्व करने से पहले हम डीआई को अच्छे से समझते हैं कि डीआई में गिवन डाटा क्या है, यानी डीआई में क्या दिया हुआ है। अब लेट्स स्टार्ट। अब यहां हम देखेंगे कि डीआई में दिया क्या हुआ है कि ए कॉलेज हैज 4 प्रोग्राम बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीबीए। अभी द रिजल्ट ऑफ द मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर टेस्ट आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। अब डीआई में इसने क्या दिया हुआ है कि एक कॉलेज में 4 प्रोग्राम है जो बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए हैं, और स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है कि जो बच्चे मिड सेमेस्टर टेस्ट और एंड सेमेस्टर टेस्ट में पास हुए हैं और फेल हुए हैं। अब यहां फेल इन बोथ टेस्ट, यानी जो मिड सेमेस्टर में भी फेल हुए हैं और एंड सेमेस्टर टेस्ट में भी फेल हुए हैं। अब साथ में क्या दे रखा है कि फेल्ड इन मिड सेमेस्टर टेस्ट बट पास्ड इन एंड सेमेस्टर टेस्ट, और डाटा दिया हुआ है कि फेल हुए हैं मिड सेमेस्टर टेस्ट में लेकिन पास हुए हैं एंड सेमेस्टर टेस्ट में। उसके बाद डाटा दिया है कि पास्ड इन मिड सेमेस्टर टेस्ट बट फेल इन एंड सेमेस्टर टेस्ट, कि पास तो मिड सेमेस्टर में हुए हैं लेकिन फेल हुए हैं एंड सेमेस्टर टेस्ट में। उसके बाद डाटा दिया है कि पास्ड इन बोथ टेस्ट, कि दोनों टेस्ट में, मिड सेमेस्टर टेस्ट में भी और एंड सेमेस्टर टेस्ट में भी, दोनों में स्टूडेंट पास हुए हैं। अब वो इनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है बीबीए, बीए, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए का। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन में जितना पूछा गया हम उतना ही सोल्व करेंगे अपने टाइम को बचाते हुए एग्जाम में। अब यहां हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीएससी प्रोग्राम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीकॉम प्रोग्राम। अब इसने रेशो पूछा है किसका, बीएससी प्रोग्राम के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और बीकॉम के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो पूछा है। अब यहां हम इसको सोल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे बीएससी के। अब बीएससी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब इसको टोटल करेंगे 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 7 17, यहां 7, यहां बच गया 1, यहां 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 5 5 10, 107, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीएससी प्रोग्राम 107। अब देखेंगे कि बीकॉम का पूछा हुआ है। अब बीकॉम के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे। अब इसको टोटल करेंगे 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 0, यहां बच गया 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 80, यानी बीकॉम के प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 80। अब इसने इसी का रेशो पूछा हुआ है। अब इसका रेशो कितना आ जाएगा 107/80, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी यहां अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां क्वेश्चन में वो जरूरी नहीं है कि वो बीएससी बीकॉम का ही पूछेगा, वो बीकॉम बीएससी का भी पूछ सकता है, तो इसको हम देखेंगे। अब क्वेश्चन में बीएससी बीकॉम का पूछा हुआ है तब हमने 107 और 80 किया है। यहाँ 80 107 इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पहले बीकॉम का दिया हुआ है और बाद में बीएससी का दिया हुआ है, लेकिन अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहले बीएससी का और फिर बीकॉम का। अब यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखेंगे कि नेक्स्ट सम में हमें क्या पूछा गया है। अब इसने बोला कि विच प्रोग्राम हैज द लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज इन एंड सेमेस्टर टेस्ट। अब इसने क्या बोला है कि कौन से प्रोग्राम में लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज है एंड सेमेस्टर टेस्ट में, यानी अब हम यहां देखेंगे कि पासिंग परसेंटेज इन द एंड सेमेस्टर टेस्ट लोएस्ट किसकी है। ये निकालने के लिए सबसे पहले हम पर्टिकुलर प्रोग्राम का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, उसको फिर उसका कंपैरिजन परसेंटेज से करेंगे कि टोटल स्टूडेंट पर्टिकुलर प्रोग्राम में पास कितने हुए हैं, उसका परसेंटेज देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे लोएस्ट कौन सा है। एग्जामिनर ने यही लोएस्ट पूछा है। अब यहां सबसे पहले हम बीए का टोटल करेंगे। अब बीए का टोटल कितना है 8 4 12,
12 और 6 18, 18 और 4 22, यहाँ 2, यहाँ बच गया 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 6 11, 112। अब बीए का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 112। और लास्ट सम में हमने बीएससी का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाले थे, हम वही डाटा यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 107। सेम हमने बीकॉम के निकाले थे, बीकॉम के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे पास? 80। अब हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे बीबीए के, कि बीबीए के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब यहां इसका टोटल करेंगे 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 6 21, यहां बच गया 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 7 13, 131। यानी बीबीए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 131। अब देखेंगे कि पासिंग परसेंटेज, अब ये देखेंगे पासिंग परसेंटेज पूछा है, विच हैज प्रोग्राम हैज द लोएस्ट पासिंग परसेंटेज इन एंड सेमेस्टर टेस्ट का पूछा है, ओनली एंड ओनली एंड सेमेस्टर टेस्ट का। अब एंड सेमेस्टर टेस्ट में पास यहां भी हुए हैं और पास इन बोथ टेस्ट। अब दोनों का इनका टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू 100, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे लोवेस्ट परसेंटेज कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम का आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। अब यहां अब इसको अब बीए का निकालेंगे, बीए का निकालने के लिए हम 14 और 64 को ऐड करेंगे, यहाँ 4 और 4 8 और 6 और 1 7। अब डिवाइड किससे करेंगे? 112 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इसको अगर करेंगे तो हमारे पास 69.6 परसेंटेज आ जाएगा अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो। यानी बीए के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग परसेंटेज कितना है? 69.6%। अब हम इसको यहां लिख लेते हैं, बीए का 69.6% होगा। अब हम सेम इसी तरह बीएससी का निकालेंगे। अब बीएससी का निकालेंगे, अब बीएससी का 12 और 55 को जोड़ेंगे, 12 और 55 को जोड़ा, 5 और 2 7, 5 और 1 6, यहां 5 और 2 7 और 5 और 1 6, 67। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीएससी 107। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहां कितना आ जाएगा? 62.6%। यानी बीएससी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना होगा? 62.6%। यहां हम लिख लेंगे 62.6%। सेम हम अब इसी तरह सेम निकालेंगे बीकॉम का। अब बीकॉम में इसको 8 को और 46 को जोड़ेंगे, 46 और 4 50 और 4 54। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने हैं? 54। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 इंटू 100। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 67.5%, 67.5%। अब सेम हम इसी तरह अब निकालेंगे बीबीए का। अब बीबीए में 13 और 76, 13 और 76, 6 और 3 9 7 और 1 8, डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 67.9% हमारे पास आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है एग्जामिनर ने कि किसका हमें परसेंटेज बताना है, कि विच प्रोग्राम हैज द लोएस्ट पासिंग परसेंटेज इन एंड सेमेस्टर टेस्ट। अब लोएस्ट बताना है, सबसे लोएस्ट सबसे बड़ा तो बीए का हो गया, फिर उसके बाद बीबीए का, फिर बीकॉम का, और सबसे लोएस्ट किसका हो जाएगा? बीएससी का। यानी अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं। अब नेक्स्ट सम में क्या बोला गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन 4 प्रोग्राम, कि चारों प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब उसका टोटल पूछा है। अब हमने लास्ट सम में बीए का भी टोटल निकाला था, बीएससी का भी निकाला था, बीकॉम का भी और बीबीए का भी। अब हम इन डाटा का यूज करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास बीए के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 112। कितने थे? 112। और इसके कितने थे? 107। और इसके कितने थे? 80।
और बीबीए के टोटल कितने थे 131। अब हम इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे 112 और 107 और कितना है 80 और 131। अब हम इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 7 और 2 9 और 1 10 0, यहां बच गया 1 2 और 8 10 10 और 3 13, यहां बच गया 1 2 3 और 4 430। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल प्रोग्राम 430। यहां अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो 430 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब यहां इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट सम में क्या बोल रखा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट बी कंसीडर ए क्राइटेरियन फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ टू टेस्ट, देन मिड सेमेस्टर टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज लिस्ट डिफिकल्ट। इसने क्या बोल रहा है कि अगर क्राइटेरिया हम रख ले कि पास डिफिकल्टी लेवल का, कि पासिंग ए टेस्ट ऑफ टू टेस्ट मिड सेमेस्टर टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज बीन लिस्ट डिफिकल्ट। अब इसने मिड सेमेस्टर टेस्ट का बोल रहा है कि अगर हम पासिंग, अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं कि यदि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को दो परीक्षाओं में कठिनाई सत्र की तुलना का मानदंड किया जाए तो निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की मध्य सेमेस्टर परीक्षा सबसे कम कठिन होगी। अगर पासिंग मार्क्स को, अगर पासिंग स्टूडेंट को हम डिफिकल्टी लेवल का क्राइटेरिया दे दें तो मिड सेमेस्टर टेस्ट में कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट होंगे जो लिस्ट डिफिकल्ट होंगे। अब इसको निकालने के लिए लिस्ट डिफिकल्ट यानी पास, सबसे ज्यादा जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको मानेंगे। अब जिसमें सबसे ज्यादा पास हुए वही सबसे कम डिफिकल्ट हुआ। अब जिसमें पास ही ना हुए स्टूडेंट, अगर कम पास हुए हैं तो वो डिफिकल्ट है। तो हम यहां सबसे ज्यादा जिस प्रोग्राम के स्टूडेंट पास ज्यादा होंगे, अब उसी का हमारा आंसर होगा। और इसने मिड सेमेस्टर का बोल रहा है कि अब मिड सेमेस्टर में पास इन मिड सेमेस्टर टेस्ट और पास इन बोथ टेस्ट। अब इन दोनों का टोटल, इनका टोटल, अब इसमें से जिसका टोटल सबसे ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहां हम इसका टोटल करते हैं। अब यहां 6 और 4 10 और यहां बच गया 1 6 और 1 7 70, यहां 7 5 12, यहां बच गया 1 5 और 1 6 और 1 7, यहां 6 और 9 15, यहां बच गया 1 5 4 और 1 5, यहां 6 6 12 और 1 13 3, यहां बच गया 1 7 8 और 1 9 93। अब यानी सबसे ज्यादा पास किस प्रोग्राम में हुए हैं बच्चे, जो है बीबीए में। अब सबसे लिस्ट डिफिकल्ट अगर प्रोग्राम होगा जिसमें, मतलब इसने क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज द लिस्ट डिफिकल्ट, जो बीबीए है वो होगा। और अपना ऑप्शन यहाँ बीबीए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब नेक्स्ट सम में क्या बोल रखा है कि विच प्रोग्राम हैज द हाईएस्ट फेलियर रेट इन द मिड सेमेस्टर टेस्ट। कौन से प्रोग्राम की हाईएस्ट फेलियर रेट है मिड सेमेस्टर टेस्ट में। अब यहां हम फेल का देखेंगे, डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू 100। अब हाईएस्ट फेलियर, अब फेल इन बोथ टेस्ट और फेल इन मिड सेमेस्टर टेस्ट। अब क्योंकि इसने यहां मिड सेमेस्टर टेस्ट का पूछ रखा है, अब इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू 100। अब इसका हम देखेंगे, अगर हम इनका टोटल करते हैं 8 4 12 2, यहां बच गया 1 2 और 1 3 और 1 4। अब इसको करेंगे 3 और 2 5, 2 और 1 3, और यहाँ 7 7 14 और 1 15 का 5, यहाँ 1 1 और 1 2, और इसको करेंगे 7 और 3 10 0 2 और 1 3 और 1 4 40। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे, जो हमने प्रीवियस सम में निकाल चुके हैं, हम वही डाटा यूज करेंगे। अब बीए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, बीए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 112 107 80 131, 112 107
और 80 और 131। अब फेलियर रेट पूछा है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 42 को 112 से डिवाइड करके इंटू 100 निकालेंगे। अब यहाँ अगर 42 को हम 112 से डिवाइड करने के बाद और गुणा में 100 करते हैं तो हमारे पास 37.5% आता है, 37.5%। जब हम इसी तरह अब बीएससी का निकालेंगे। अब बीएससी में टोटल स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं इन द मिड सेमेस्टर टेस्ट, वो कितना है 35, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 107 इंटू 100, और ये कितना आ गया 32.7%। सेम हम इस तरह अब बीकॉम का निकालेंगे। अब बीकॉम में टोटल स्टूडेंट फेल कितने हुए हैं मिड सेमेस्टर टेस्ट में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीकॉम प्रोग्राम 80 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 31.25। से हम इसी तरह हम बीबीए का निकालेंगे। बीबीए में टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन मिड सेमेस्टर कितने हैं 40 इंटू 131, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, और इसको हम करेंगे तो 30.5% आ जाएगा, 30.5%। अब हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाईएस्ट फेलियर रेट, अब हाईएस्ट पूछा है। अब यहां सबसे कम कौन सी है, सबसे कम बीबीए की, इसको कट कर देंगे। फिर उसके बाद कौन सी है बीकॉम की, इसको भी, फिर बीएससी है, इसको भी कट कर देंगे, और हाईएस्ट हमारे पास बीए की आ जाएगी, जो कि अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम इसी तरह और नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।